हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एक और नई मानव के साथ जिसका नाम है एमसी हैज गॉट द सिस्टम। इस मानव के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एरा के फास्ट ईयर का सीन। यहाँ पर एम्प्रेस ऊ साउआ के अंदर एंशिएंट सैक्रिफाइस को यहाँ पर परफॉर्म कर रहा था। सिर्फ हम लोग एम्प्रेस ऊ के पीछे उसके दो बॉडीगार्ड को चलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। फिर एम्प्रेस को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा इसके साथ ग्रेट एवोई अभी यहाँ पर एस्टेब्लिश हो रहा है। वो एम्प्रेस आसमान तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा मैं आज के भाषण के साथ हेवन के डेस्टिनी को यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा हूँ। वो हम लोग देख पाते एक ओयन चाबी एम्प्रेस को एक सील दे रहा था। अगली को हम लोग उस सील के अंदर से बहुत से डेमोनिक पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर वो डेमोनिक पावर यहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन का रूप लेने लगा, जिसे देखने के बाद एम्प्रेस बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्प्रेस के वॉइस को देखकर ऐसा लग रहा था उसका अभी फात को चौसत हो चुका है। अगली वो डेमोनिक ड्रैगन बहुत ही गुस्से में अपने मुंह को खोलकर एम्प्रेस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये डेमोनिक ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते कोई इंसान अभी एम्प्रेस को बचाने के लिए सामने तक आगे बढ़ रहा था। अगली पर एम्प्रेस के सामने एक इंसान आकर अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए एम्प्रेस की तरफ देखते हुए एम्प्रेस से कहने लगा योर मेजेस्टी यहाँ पर हेवन के मैंडेट से दौड़ रहे हैं तो फिर मैं जरूर इस मैंडेट को यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो हम लोग देख पाते एम्प्रेस वो अभी इस आदमी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो आदमी अपनी बिलाद को सेक्रीफाइस को इस्तेमाल करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते वो आदमी यहाँ पर अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सिर्फ एक तेरी दोस्त के अलावा, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर खुद को एक ड्रैगन फैन कहने की साहस कर रहे हो। माउंटेन्स और रिवर के मैप आप तुम आगे बढ़ो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आदमी यहाँ पर दिखने बहुत औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस आदमी ने यहाँ पर माउंटेन रिवर के मैप को इस्तेमाल करने लगा। अगली को हम लोग देख पाते उस आदमी ने यहाँ पर माउंटेन रिवर के मैप को इस्तेमाल कर उस ड्रैगन पर अटैक करने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो ड्रैगन जोर से चिल्ला कर उस आदमी से कहने लगा ऐसा नहीं हो सकता, किस तरह से मैं यहाँ पर रेबिलिया सब्जेक्ट के हाथों से यहाँ पर मर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस ड्रैगन का हालत यहाँ पर देखने में बहुत बुरा दिख रहा था। अगली पर वो आदमी फिर से उस ड्रैगन पर अपने पावर से अटैक करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या तुम लोग देख पा रहे हो इस चीज को, आप इसे कहते हैं पूरे रिडम को सप्रेस करना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आदमी यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर वो ड्रैगन उस आदमी के पावर को महसूस करने की बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा नहीं नहीं ऐसा मत करना। उसी वो हम लोग देख पाते वो आदमी यहाँ पर अभी एक सील को इस्तेमाल कर रहा था उस ड्रैगन को पूरी तरह से कैद करने के लिए और फिर हम लोग देख पाते वो आदमी अभी जमीन पर उतर को आ जाता है। उसी वो हम लोग उस आदमी को अपने मुंह से खून खासते हुए देख पाते हैं। अगली पर इस सीन को देखने के बाद एम्पायर वो जोर से चिल्ला कहने लगा मिस्टर क्वीन आप कैसे हैं अभी। उसी वो मिनिस्टर क्वीन एम्पायर उसे अभी कहने लगा मैं अभी अपने कल्टीवेशन बेस को लगभग खो चुका हूँ, मुझे सिर्फ यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रेस्ट करने की जरूरत है। और फिर लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने अचानक से मिनिस्टर क्वीन की स्टोरी के आर पर अपने स्वाद को घुसा दिया था, जिसके वजह से मिनिस्टर क्वीन अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खासने लगा और इस चीज को देखने के बाद मिनिस्टर क्वीन बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिनिस्टर क्वीन का हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एम्प्रेस वो पीछे से मिनिस्टर क्वीन को अटैक करने के बाद एक डेविल फेस बनाकर मिनिस्टर क्वीन से कहने लगा क्वीन यहाँ आखिरकार तुमने यहाँ पर अपनी वीकनेस को रिवील कर दिया है। क्या तुम्हें मालूम है मैं इस दिन के लिए कितने वक्त से इंतजार कर रहा था। वो मिनिस्टर क्वीन थोड़ा सा गुस्से में और थोड़ा सा शौक कर एम्प्रेस ओ की तरफ देखते हुए एम्प्रेस ओ से पूछना लेकिन क्यों। वो सुनने की बात एम्प्रेस ओ बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर मिनिस्टर क्वीन से कहने लगा सिर्फ गिरी तो एम्पायर और उसके एबिलिटी के लिए तुम्हें यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। पूरा कोर्ट यहाँ पर तुम्हारे इको चैम्बर बन चुका है और तुम्हारे पास फिर भी यहाँ पर मिलिट्री पावर है। मिलिट्री और सिविल के हर एक ऑफिसर सिर्फ तुम्हारी बात को मानता है, लेकिन वो लोग मेरी किसी बात को मानना नहीं चाहते हैं। सच में दोस्तों को भी एम्प्रेस और एम्पायर बहुत बड़ा गलती करते जो लोग सच में उनके लिए बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं उन्हें वो लोग पहले खत्म कर देते हैं और बाद में जब वो लोग इस बात को रियलाइज करते हैं तो वो लोग सच में बहुत ज्यादा रिग्रेट भी कर पाते हैं, लेकिन इसके लिए उनकी पूरी एम्पायर ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर हम लोग देख पाते मिनिस्टर क्वीन आप बहुत ज्यादा शौक और एम्प्रेस ओ की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। वो हम लोग एम्प्रेस ओ को यहाँ वो बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए देख पाते हैं और फिर मिनिस्टर क्वीन अपने पास के सीन को याद करने लगा जहाँ पर मिनिस्टर क्वीन यहाँ पर एम्प्रेस ओ को पोतित कर रहा था। वो इस सीन को याद करते मिनिस्टर क्वीन अपने मन में कहने लगा मैं असल में यहाँ पर माइग्रेट हुआ था और एम्प्रेस के लिए एम्प्रेस के विलेज की तरह काम कर रहा था। मैंने पुराने डायनास्टी को भी
पूछताछ डिस्ट्रॉय कर दिया है और हर एक रेबिलियन भी खत्म कर दिया था सिर्फ एमपीएस के लिए। अगली वो मिनिस्टर क्वीन यहाँ पर और एक फाइट के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ तो अभी 30 साल तो अपने लाइफ स्पेन के वक्त को पूछताछ इस्तेमाल किया है गहरी तरीके को पूछताछ से प्रतीत करने के लिए। फिर मिनिस्टर क्वीन एमपीएस के साथ अपनी बीता हुई एक पल को याद करने लगा जहाँ पर एमपीएस मिनिस्टर क्वीन के साथ चिपकते हुए मिनिस्टर क्वीन से कहने लगा मिनिस्टर क्वीन कब मैं इस पूरी दुनिया के ऊपर रूल कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं यहाँ पर एक अनफास्टेड जेनरल रोब की बेहतर रोब को पहन पाऊँ। अगली वो पेजेंट की एमपीएस की तरफ देखती हुई मिनिस्टर क्वीन अपने मन में कहने लगा और फिर वो वाइस रूलर ऑफ हार्चियस मिनिस्टर जिस पर मैं हमेशा यकीन कर रहा था वो सिर्फ यहाँ पर एक इल्यूजन था और मैं उसके लिए सिर्फ एक हाउन था जो उसके लिए हर एक काम को कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमपीएस देखने में बिल्कुल एक डेविल के जैसा दिख रहा था और फिर एमपीएस मिनिस्टर क्वीन को उस पहाड़ से नीचे फेंकते हुए जोर से चिल्ला को मिनिस्टर क्वीन से कहने लगा अब तुम यहाँ पर पीस में मर सकते हो गहरे तो की सिर्फ एक ही मास्टर यहाँ पर हो सकता है। अगली वो हम लोग देख पाते मिनिस्टर क्वीन यहाँ उस पहाड़ से नीचे की तरफ गिरने लगा जिस चीज को अभी एमपीएस बहुत मुस्कुराते हुए देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था और फिर मिनिस्टर क्वीन जब जमीन तरफ गिर रहा था उसी पर एक सिस्टम एक्टिवेट होकर मिनिस्टर क्वीन से कहने लगा उस बिटियाल को देते कर पा रहे हैं हम लोग सिस्टम खुद को ट्रांसफर कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से कार्गन रिजर्विंग सिस्टम में यानी दोस्तों मिनिस्टर क्वीन ही हमारा यहाँ पर एमसी है। और फिर हम लोग यहाँ पर एमपीएस का सीन देख पाते हैं जहाँ पर एमपीएस अपने सिंहासन पर बैठ कर सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला को हर एक मिनिस्टर से कहने लगा इस डिग्री को अभी यहाँ पर इशू कर दो। क्वीन यांग ने हमारे इस इंपिया पेलगेस को पूछताछ धोखा दिया है और इसके खिलाफ अभी तेजन को पलट कर रहा था इसलिए उसकी हार एक पोपा थी और उसके पूरे कैलेंडर को हम लोग आप पूछताछ से खत्म करने वाले हैं। सच में दोस्तों एमपीएस यहाँ पर बहुत बड़ा कमीना है और कुछ भी नहीं। अगली पर एमपीएस की इस बात को सुनने की एक मिनिस्टर बहुत जोर से चिल्लाकर एमपीएस उससे कहने लगा अब यहाँ पर एक मादा सेंध को लगा रहे वो भी एक ऐसे सब्जेक्ट को जिसका मेरी यहाँ पर सोच में बहुत हाई है अब सोच में बहुत नैरो माइंडेड है अब खुद ही आपके गिरे तेज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। सिर्फ और एक मिनिस्टर जोर से चिल्लाकर एमपीएस से पूछने लगा ऐसा किस तरह से हो सकता है प्राइम मिनिस्टर क्वीन यहाँ पर सबसे ज्यादा लॉयल और सबसे ज्यादा कारोजेस था। उसी पर और एक मिनिस्टर एमपीएस की तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमपीएस से कहने लगा हाँ ये बात बिल्कुल सच है यहाँ पर क्वीन यांग सच में यहाँ पर एक एम्पर बनने के लायक था ये तो बॉय ने सच में बहुत ज्यादा पहले ही अपने नाम को चेंज कर लिया था। और फिर हम लोग देख पाते उनसे मिनिस्टर की इस तरह की बातों को सुने की एमपीएस गुस्से के मारे अपने हाथों में जो भी था उसे फेंकते हुए जोर से चिल्लाकर और हर किसी से कहने लगा सारी डॉग स्लेव कोई की साहस भी कैसी हुआ तुम्हारे मास्टर के खिलाफ इस तरह की बात करने का। मैं देख पा रहा हूँ तुम सारी यहाँ पर क्वीन यांग के साइड में हो चुके हो इन सभी को अभी बाहर निकल जाओ और इन सभी को अभी एक्सिक्यूट कर दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमपीएस बहुत ज्यादा फास्टे दिख रहा था और दोस्तों मैंने कुछ देर पहले कहा था एमपीएस खुद अपनी गिरे तेज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने वाला है और वो अभी ऐसा करना शुरू भी कर चुका है क्योंकि उसने अभी अपने खुद की कुछ लॉयल मिनिस्टर को मारने की आदेश दे चुका है। अगली को हम लोग देख पाते एक्स मिनिस्टर को कुछ सोल्जर बाइक वहाँ से ले जाने लगा जिस चीज को देखते हुए वो मिनिस्टर जोर से चिल्लाकर एमपीएस से कहने लगा झाहुआ तुम सच में यहाँ पर एक रूलर बनने के लायक नहीं हो तो वही की फिर तुम्हारे हाथों में पूरी तरह से खत्म होने वाला है। और फिर हम लोग उस कोर्ट के बाहर के साथ बहुत देर खून को बहते हुए देख पाते उसी पर कोई इंसान दौड़ के मारे बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर इस सीन को देखते हुए एमपीएस बहुत देर गुस्से में कहने लगा यहाँ वो सिर्फ यहाँ पर एक कुत्ते के अलावा और कोई भी नहीं है जिसे मैंने खुद यहाँ पर रेज किया था। अब तो मैं यहाँ पर हूँ तो अब तो ग्रेट हुई कोई भी कैओस के अंदर नहीं गिरने वाला है। सच में दोस्तों एमपीएस यहाँ पर बहुत देर घमंडी आप बन चुका है। और फिर हमें यहाँ पर एमसी का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी और बैठ कर अपने कल्टिवेशन करते हुए अपने मन में कहने का जरूर मैंने यहाँ पर अपनी 30% पावर को पूरी तरह से रिकवर कर लिया है और ये पूरी तरह से काफी है मेरे लिए अभी खुद को प्रतीत करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में थोड़ा सा असम जरूर दिख रहा था। अगली पर एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक किस तरह की बुलशिट है। यहाँ पर मैं लगभग 10 साल से एक कुत्ते की तरह काम कर रहा था और जो मास्टर को लगा मुझे अब मेरी कोई भी जरूरत नहीं है अब उसने मेरे कल्टिवेशन बेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत गुस्से में दिख रहा था और फिर एमसी सिस्टम प्लेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लेकिन अभी की तानी जॉब में यहाँ पर वो सारी सो कॉल्ड सन ऑफ हेवन से वो लोग यहाँ पर स्टेज लैम्प से भी रियाद को हासिल कर पाते हैं। इसी वो सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है एमसी को यहाँ पर एक फैक्शन को ज्वाइन करना पड़ेगा या फिर अपने खुद के एक फैक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। इसके रियाद के लिए तरह एमसी को यहाँ पर अपने कल्टिवेशन की पीक को फिर से
वापस मिल जाएगा। और एमसी यहाँ पर एक स्पेशल यूनिट को भी हासिल करेगा जिसके अंदर 5 अनडेड आयरन ईगल शार्प वॉरियर भी रहने वाला है। अगली एमसी इस मिशन को पूरी तरह से देखने के बाद आगे बढ़ते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन जैसा वो चाहे यहाँ पर ये रिवेंज है या फिर एक मिशन कंप्लीट करना है, मुझे पहले किसी भी हालत में अपनी खुद की एक फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा। उसी वो एमसी को महसूस करने के बाद अपने मन में खुद से कहना क्या यहाँ पर कोई फाइट कर रहा है। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते एक लड़की किसी तरह भागने लगा, जिसे देखते हुए एक इंसान जोर से चिल्लाकर उस लड़की से कहने लगा, प्रिंसेस अभी यहाँ से भागी। उसी वो हम लोग देख पाए 2 सोल्जर अभी उस लड़की को बचाने की कोशिश भी कर रहा था। सच में दोस्तों लड़की यहाँ पर देखने में बहुत ही खूबसूरत भी दिख रहा था। उस प्रिंसेस को चारों तरफ से घेर कर खड़ा हुआ था। अब उनमें से एक सोल्जर अपने शॉट के साथ उस प्रिंसेस तो आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्कुराकर उस प्रिंसेस से कहने लगा, इस सामने अपने घुटनों में बैठ कर और 3 बार अपने शॉट को जमीन भी देखो और फिर साथ हम लोग अब तुम्हारे साथ यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इसके वजह तुम्हें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट मिलने वाला है। सच में दोस्तों ये सोल्जर यहाँ पर बहुत हड़की है। आप इस सोल्जर की इस बात को सुनने के बाद वो प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्से में उस सोल्जर तरफ देखते हुए उस सोल्जर से कहने लगा, अगर तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो भी जल्दी से मुझे अभी मार डालो। अगर तुम लोग इस काम में थोड़ा सा भी देर होगी तो भी तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता है। तो सच में दोस्तों ये प्रिंसेस यहाँ पर मौत से भी नहीं दौड़ने वाला है। तो सुनने के बाद वो सोल्जर अपने शॉट को घुमाते उस प्रिंसेस तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उस प्रिंसेस से कहने लगा, यहाँ पर इतना हीरोइक बनने की ना तो करना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी मौका दे रहा हूँ, अभी भी हमारे साथ चलो या फिर मरो। जो सुनने के बाद वो प्रिंसेस पहले थोड़ा सा शौक और उस सोल्जर तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो प्रिंसेस बहुत ज्यादा गुस्से में उस सोल्जर तरफ देखते हुए उस सोल्जर से कहने लगा, अगर मैं तुम्हारे से वापस जाता हूँ तो फिर मैं जरूर उस बैंडिट उयन लोग के लिए खेलना में बदल जाऊंगा। इसमें वो हमेशा अपने लाश को भेंट करने वाला है। अगली पल वो प्रिंसेस सीरियस फेस बनाकर उस सोल्जर तरफ देखते हुए उस सोल्जर से कहने लगा, अगर ये प्रिंसेस यहाँ पर मर जाते तो फिर इतिहास के बुक में जरूर इसे प्रिंसेस झाओलाई अपने देश के लिए मरा था इसके तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। उसी वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस झाओलाई की इस बात को सुनने के बाद वो सोल्जर बहुत गुस्से में प्रिंसेस तरफ देखते हुए प्रिंसेस कहने लगा, तुम सच में दोस्तों ये सोल्जर यहाँ वो बहुत ज्यादा फास्ट दिख रहा था। वो एमसी उस तरफ आते हुए अपने हाथों से ताली बजाने लगा। अगली बार एमसी उन सभी सोल्जर तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उस प्रिंसेस से कहने लगा, हमारा भाषु सच में बहुत ज्यादा ब्राइट है, तुम सच में एक हीरो बनने के लायक हो, तुम सच में एक असली प्रिंसेस हो झाओलाई। उसी वो एमसी तरफ देखते हुए एक सोल्जर जोर से चिल्ला पूछना, कौन हो तुम यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी के फेस की तरफ देखते हुए एक सोल्जर जोर से चिल्लाकर एमसी को पूछने लगा, कौन हो तुम यहाँ पर, तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस सोल्जर से कहना, मेरा नाम यहाँ पर क्वीन यांग है। और फिर एमसी की इस बात को सुनने के बाद बाकी सारे सोल्जर बहुत ही घबराए थे और उनमें से एक सोल्जर कहने लगा, क्या ये वही क्वीन यांग है जिसने यहाँ पर स्टेट ऑफ वुल्फ के पूरे वुल्फ माउंटेन को पूरी तरह से सील कर दिया था और बेलाद सेक्रीफाइस की मदद से ग्रेट वॉल को बनाया है। और एक सोल्जर कहने लगा, क्या ये वही फेमस जनरल है जिसे यहाँ पर किसी भी तरह की सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। ये व्हाइट रोम आर्मी जिसके अंदर 1000 से भी ज्यादा सोल्जर है वो सारे इससे दौड़ता है। हाँ ये बिल्कुल यही है। अगली बार बाकी से सोल्जरों की बातों को सुनने की बात एक सोल्जर एमसी अपने भाले को खोदते हुए जोर से चिल्ला को बाकी से सोल्जर से कहने लगा, वो सिर्फ यहाँ पर एक आदमी हार कोई एक साथ मिलकर उस पर अभी अटैक करो। तो सुनने की बात हम लोग देख पाते वही सोल्जर पहले एमसी पर अपने भालों से अटैक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन एमसी ने बहुत ही आसानी से उसके भाले को अपने पाव से रोक दिया था। और फिर एमसी बहुत ही स्पीड के साथ उन सभी सोल्जर को मारने लगा अपने सौदों की मदद से, जिसकी वजह से वो सभी सोल्जर यहाँ पर मरते हुए दौड़ के हमारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार मेन सोल्जर प्रिंसेस झाओलाई के गोले पर अपने शॉट को रखकर एमसी को दौड़ाने की कोशिश करते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, तुम्हारा असल में साहस भी कैसे हो हमारे खिलाफ यहाँ पर मूव करने का, मैं जरूर तुम्हें अभी मार डालूंगा। सच में दोस्तों ये सोल्जर अभी भी एमसी को धमकाने की साहस कर रहे हैं। वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस झाओलाई अभी थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अचानक से उस सोल्जर तरफ अपने सोते नाइफ को फेंक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एमसी की वो सोते नाइफ जाकर डायरेक्टली उस सोल्जर के चेस्ट के अंदर घुस जाता है, जिसके वजह से वो सोल्जर दौड़ के मेरे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और उसी पर उस सोल्जर तरफ देखते हुए एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए उस सोल्जर से कहने लगा, तुम यहाँ पर सच में कुछ ज्यादा वैसी बातें करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी दिखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। झाओलाई आप एमसी के सामने अपनी घुटने को देखकर जोर से चिल्लाकर एमसी कहना साठ। उसी पर एमसी थोड़ा शौक और प्रिंसेस झाओलाई की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर प्रिंसेस झाओलाई एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा, ये ग्रेट चू के माउंटेन्स और रिवर अब पूरी तरह
तरह से शैतान हो चुका है। हमारे दागोन फैन के बिलास भी यहाँ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तो यान आपको अपनी टीचर की तरह यहाँ पर एक्सेप्ट करना चाहता है और आपको हम लोग जरूर हाई ऑफिस और जाने से सैलरी देने वाले हैं। किसी भी चीज के लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी रिफ्यूज नहीं किया जाएगा। मैं आपसे बेग करो प्लीज मुझे यहाँ पर सिखाए किस तरह से मैं अपनी नेशन को पूरी तरह से रिस्टोर कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस को बहुत ज्यादा डिस्पाइट सिचुएशन में दिख रहा था। अगली पर एमसी प्रिंसेस चू की इस बात को सुनने के बाद थोड़ा शौक और प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा हाई ऑफिस और जनरल सैलरी नहीं इतना काफी नहीं है मेरे लिए। और फिर एमसी सीरियस फेस बनाकर प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा मैं अभी यही सोच रहा हूँ यहाँ पर प्रिंसेस यानी योर हाइनेस आप मुझे और क्या क्या दे सकते हैं। जो सुनी की बात प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा शौक और एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा इजाजत को अपने मन में खुद से कहने लगा अब उन्होंने बिल्कुल सही किया वो यहाँ पर कोई यंग है इसके पास पहले से यहाँ पर गॉड इन हेवन के टाइटल है इसके लिए पावर और मानी यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी। और फिर प्रिंसेस अपने हाथों की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में खुद से कहने लगा कि मैं भी यहाँ पर एक डेस्टिट्यूट प्रिंसेस हूँ। मेरी खूबसूरती के अलावा मैं यहाँ पर और कुछ भी चीज उन्हें ऑफर नहीं कर सकता हूँ। उसी वो प्रिंसेस जो यहाँ पर कुछ इलाज करने की बात थोड़ा सा शौक को थोड़ा शर्मा तो अपने मन में खुद से कहने लगा मैं जरूर उन्हें यहाँ पर। अगली पर एमसी प्रिंसेस चू की तरफ देखती हुई फिर से प्रिंसेस चू से पूछने लगा वो चीज क्या है यहाँ पर क्या यो हाइनेस अभी यहाँ पर हेजिटेट कर रहा है। जो सुनी की बात प्रिंसेस चू थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा तो फिर मैं आशा करता हूँ वहाँ पर भी प्रिंसेस चू वहाँ पर खड़ा होकर एमसी तरफ देखती हुई एमसी कहने लगा आप अपने शब्दों से आप पीछे नहीं हट सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी अभी प्रिंसेस चू की तरफ देखने की बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते यहाँ पर प्रिंसेस चू अब अपने कपड़े को उतारने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। उसी पर प्रिंसेस चू को ऐसा करते हुए देखने की एमसी थोड़ा सा परेशान होकर प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू को रोकते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा प्रिंसेस एक पल के लिए यहाँ पर रुक जाइए। और फिर एमसी प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा मैं यहाँ पर सिर्फ एब्सोल्यूट टास्क को चाहता था आपको इसके लिए अपने कपड़े को उतारने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस चू ने अपने सारे कपड़े को यहाँ पर उतार लिया था। अगली वो प्रिंसेस चू अचानक से आंख और एमसी को यहाँ पर किस कर लेता है जिस चीज को देखने की एमसी कुछ भी न समझ को जोर से चिल्ला कर प्रिंसेस चू से कहने लगा क्या। और फिर प्रिंसेस चू एमसी तरफ देखते हुए बहुत शर्मा को और एमसी कहने लगा मैं आशा करता हूँ सर मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर सिस्टम प्लेन से एमसी को बताया जाता है उसने यहाँ पर एक फैक्शन को ज्वाइन कर लिया जिसका नाम स्टेट ऑफ चू है। इसके वजह से होस्ट के मिशन आप पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और होस्ट अभी अपने पहले कल्टीवेशन की पीक में आप पहुंच चुका है। यानी दोस्तों एमसी आप बिल्कुल पहले जितना ही ताकतवर हो चुका है यहाँ पर। और फिर हमें यहाँ पर दो बैम्बो सीट को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से बताया जाता है आयरन बैग साफ बोरिया स्पाउटिंग आप यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इस फेज 2 मिशन आप यहाँ पर जारी किया जा रहा है। उसी पर एमसी को बताया जाता है अभी एमसी को गेट चू के प्रिंसेस को मदद करना पड़ेगा उनकी नेशन को पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते प्रिंसेस अभी एमसी के हाथ पर लेता हुआ था। यानी दोस्तों शायद एमसी और प्रिंसेस चू के बीच में पहलों पाली यहाँ पर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अगली वो हम लोग देख पाते एमसी ने आप अचानक से अपने हाथ को प्रिंसेस चू के स्वर के नीचे से हटा लेता है जिसे महसूस करने के बाद प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा स्वर को जोर से चिल्ला कहना क्या। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और प्रिंसेस चू दोनों ही बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर प्रिंसेस चू एमसी तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर एमसी कहने लगा सर मैंने पहले ही आपको अपना सब कुछ दे चुका हूँ आप आपसे बैक कर रहा हूँ सर प्लीज मुझे मदद कीजिए मेरी नेशन को पूरी तरह से रिस्टोर करने में। जो सुनने की बात आप एमसी प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा योर हाइनेस मेरे प्रिंसेस ने कभी तुम्हें इस तरह की किसी भी तरह की प्रॉमिस किया इसके बारे में मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली बार प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा परेशान होकर रोते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा क्या आपने यहाँ पर मुझसे। उसी वो प्रिंसेस चू को रियलाइज करने की बात बहुत ज्यादा रोते हुए एमसी कहेगा नहीं आप मुझे यहाँ पर बुली कर रहे हैं। उसी वो प्रिंसेस चू की इस बात को सुनने की बात एमसी स्टेज पीस बनाकर प्रिंसेस चू की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और प्रिंसेस चू दोनों ही दिखने में बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाए प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा गुस्से में एमसी हाथ को काटने लगा जिस चीज को देखने की बात एमसी यहाँ पर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी यहाँ पर प्रिंसेस चू के मुंह के अंदर से अपने हाथ को छुड़ाते हुए जोर से चिल्लाकर प्रिंसेस उनसे कहने लगा मैंने या तो भी तुमसे कुछ भी नहीं कहा था तुमने खुद अपने कपड़े को उतारने की बात या तो भी तुमने यहाँ पर मेरे जैसे इनोसेंट यंग आदमी को बहुत ज्यादा मोलेस्ट किया है। जो सुनी की हम लोग देख पाते
फिर प्रिंसेस चू अपने मुंह को फुलाने लगा और बहुत ज्यादा शर्माने भी लगा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा क्यूट दिख रहा था। अगली पर प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा परेशान होकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी जोर से चिल्ला को कहने लगा, मुझे इसका और कोई भी परवाह नहीं है, मैं पहले से तुम्हारा बन चुका हूँ। अब आधे गिरित चूके इलाम पूरी तरह से तुमसे बिलोंग करता है। अगर हमारा कोई भी बच्चा होता है तो फिर वो जरूर भविष्य में गिरित चूके एम्पर बनने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर प्रिंसेस चू की इस बात को सुनने के बाद एमसी स्टेज पेश बनाकर प्रिंसेस चू से कहने थी कि ये बात बहुत ही अच्छी बात है। अगली पर प्रिंसेस चू एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछे, क्या तुमने अभी क्या कहा है? वो सुनने की बाद एमसी यहाँ प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू से कहने का है, हम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से जाने वाले हैं और तुम्हें मदद करने वाले हैं तुम्हारे नेशन को पूरी तरह से रिस्टोर करने के लिए। और फिर एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस चू की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा, ये चू के केओस अभी पूरी तरह से सेटल नहीं हुआ होगा, हमारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा ये होगा हम लोग इसी चीज का अभी फायदा उठाएं। हम लोग अभी कैपिटल के अंदर जाने के लिए हमारे रास्ते के अंदर जितने भी इंसान आने वाले हैं उन सभी को हम लोग अभी मारने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा था। प्रिंसेस चू थोड़ा सा शौक और एमसी तरफ देखते हुए एमसी पूछने लगा, यहाँ पर हमें इतनी भी ज्यादा जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जितने भी हिस्ट्री के नॉवेल्स को मैंने अभी तो पढ़ा है, अब हमेशा पहले हम सभी को ग्रीन और सोल्जर को रिक्रूट करना पड़ता है और फिर हम लोग उससे वो हम लोग देख पाते। एमसी एक सीरियस फेस बनाकर प्रिंसेस चू की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी हथेली को बजाते हुए प्रिंसेस चू से थोड़ा सा मुस्कुराकर कहने लगा, क्या तुमने अभी पूछा हमारा सोल्जर कहाँ पर है? उसी वो हम लोग देख पाते एमसी के इशारा पाते बहुत से सोल्जर अभी उसी तरह बनने लगा। दोस्तों ये सारे सोल्जर यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर उन सभी सोल्जर को दिखाते एमसी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए प्रिंसेस चू से कहने लगा, ये सारी मेरी आयरन ईगल शार्प बोरिया से अगर हम लोग इनके मदद से पूरी दुनिया को क्यों न रूल करना चाहिए तब भी हम लोग जरूर ऐसा कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद प्रिंसेस चू बहुत ज्यादा शौक और अभी उस आर्मी की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग यहाँ पर उस आयरन ईगल आर्मी के ऊपर से एक ड्रैगन के उड़ा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसे दिखाते एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर प्रिंसेस चू से कहने लगा, मैंने खुद आज इस आर्मी को रीच किया है, आप मुझे दिखने दो किसका इतना साहस हो चुका है जो मेरे खिलाफ खड़ा होने की कोशिश भी करने वाला है। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर ये आर्मी यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर ग्रेट चू इंपिया सिटी का सीन दिखाता है जो अभी दिखने में बिल्कुल शांत था। और फिर हम लोग यहाँ पर दो पेट्रोल गार्ड को देख पाते जो लोग अपने सामने तरफ देखते हुए एक दूसरे से कहने लगा, आज का वेदर यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा ड्राई है, इसलिए आग से खुद को सावधान रखना। अचानक से वो दोनों यहाँ पर कुछ हरकतों को सुनने की बाद बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला कहने का, ये किस तरह की आवाज है यहाँ पर? सच में दोस्तों ये दोनों गार्ड यहाँ पर बहुत देर शौक दिख रहा था। और फिर वो दोनों गार्ड अपने हाथों में मसाल पकड़ को सामने तक आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते दो एसासिन आकर पीछे से उन दोनों गार्ड की गोली को काट देता है अपने शोध के मदद से। दोस्तों मुझे लग रहा है इस मानव को शायद इसका जो राइटर है वो अभी एआई के मदद से बना रहा है, इसीलिए इसमें इतना डिटेलिंग मिस्टेक है। और प्लीज इसमें मेरा कोई भी गलती नहीं है, इसीलिए मुझे कोई भी इसके बारे में कमेंट नहीं करने वाला है। अगली पर हमें यहाँ पर एमसी का सीन दिखाता है जहाँ पर एमसी अभी गिर चुकी एम्पियर सिटी के बाहर अपनी शोध के अंदर अपनी उड़ा को अनलिस्ट कर खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी अपनी शोध की मदद से यहाँ पर एक एटैक कर देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर बहुत बेदेश दिख रहा था। इसी वो हम लोग देख पाते एमसी एटैक के वजह से गेट चूकी एम्पियर सिटी के जो गेट थे वो बहुत ही बुरी तरह से टूटने लगा। और फिर उस सिटी तरफ देखते हुए एमसी अपने हारे सोल्जर से कहने लगा, हर कोई अभी आगे बढ़कर मेरे लिए रास्ते को साफ करो और मुझे फॉलो को इस सिटी के अंदर जाकर हर एक टेरर को खत्म करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। अगली वो उन सभी सोल्जर को आगे बढ़ते हुए देखने के बाद प्रिंसेस चू थोड़ा सा को जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सोचा था हम लोग एम्पियर सिटी को इतनी आसानी से यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। सच में दोस्तों प्रिंसेस चू यहाँ पर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर प्रिंसेस चू सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, कोई नहीं मेरे हस्बैंड आप सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगली पर हमें यहाँ पर एम्पियर पैलेस का सीन दिखाते जहाँ पर कोई इंसान अपने ड्रिंक को जमीन पर फेंकते जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम सही सिर्फ तेज हो और कुछ भी नहीं। और फिर वो इंसान गुस्से में किसी तरह अपने फिंगर पॉइंट कर जोर से चिल्ला कर उस इंसान से कहने लगा, तुम लोग यहाँ तो भी एक सिंगल प्रिंसेस को भी पकड़ नहीं पाई जो पूर्वज डायनेस्टी से यहाँ पर था, तुम लोग तो फिर मेरी किस काम का हो असल में? यानी दोस्तों ये आदमी असल में यहाँ पर नहीं गिर चुके एम्पर है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये नहीं एम्पर चू बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। और फिर एम्पर चू की इस बात को सुनने के बाद एक क्वीन चू उन्हें गिफ्ट करते हुए कहने लगा, और मेजेस्टी वो प्रिंसेस थी प्रीवियस डायनेस्टी के मामूली सी प्रिंसेस था, वो चाकर भी
आपके खिलाफ यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस तरह से वो आपके जैसे एक ड्रैगन सन ऑफ हेवन की सामना भी कर सकता है। उसी वो हम लोग उस यूज के साइड में अभी एक खूबसूरत लड़की को देख पाते जो अभी इस एम्पोर की तरफ देख को थोड़ा सा परेशान हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर उस यूज जिसे देखने वाला आदमी उस एम्पोर के कान के बहुत ज्यादा करीब जाकर धीरे से उस एम्पोर से कहने लगा, इसके अलावा इस बुद्धि सब्जेक्ट ने पहले से हर एक चीज को कैलकुलेट कर लिया है। हमें सिर्फ यहाँ पर 99 सोते बच्चे की दिल की खून की जरूरत है। इससे हम लोग इस क्राफ्ट की मदद से उसके लाइफ को बहुत ज्यादा शॉर्ट कर सकते हैं। जो सुन की वो एम्पर बहुत ज्यादा गुस्से में उस आदमी से कहना, बहुत अच्छे, तुमने एक काम ऐसे वो करना चाहिए। अगली पर हम लोग देख पाते वो एम्पर अचानक से उस लड़की को हाथ को अपने हाथ से पकड़ लेता है, जिसके वजह से वो लड़की थोड़ा सा उस एम्पर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर वो एम्पर उस लड़की से उसको कुछ करते हुए थोड़ा सा चिढ़ते हुए कहने लगा, मुझे किसी भी हालत में अपने गुस्से को पहले यहाँ पर शांत करना पड़ेगा। सच में दोस्तों ये एम्पर यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा है। अगली पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस चू आप यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू देखने बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था, बिल्कुल एक गॉडेस ऑफ डेथ की तरह। अगली पर प्रिंसेस चू को यहाँ पर नोटिस करने के बाद वो तीनों आदमी यानी वो एम्पर और वो यूंच और वो लड़की बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों इन तीनों इंसान को देखकर ऐसा लग रहा था इन लोगों ने अभी एक होस्ट को देख लिया है अपने सामने। अगली पर प्रिंसेस उन सभी की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उन सभी से कहने लगा, डॉग यूएन में तुम्हें गए चूंकि इंपियर क्लैन की तरफ से पनिशमेंट देने के लिए यहाँ पर आया हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस वो देखने बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। इसे चू यान यहाँ पर आने के बाद अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस एम्पर की तरफ दिखने लगा, जिस चीज को देखने के बाद वो एम्पर भी अभी अपने वेपन को पकड़कर प्रिंसेस चू यान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल वो एम्पर बहुत ज्यादा मुस्कुराकर मिस चू यान की तरफ देखते हुए अपने हाथ को पकड़कर प्रिंसेस चू यान से कहने लगा, क्या ये प्रिंसेस झावला है? तुम थिंकिंग बीच कोई के तुम सिर्फ कुछ बच्चों इस सोल्जर पर इलाज कर तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे जैसे एक सन ऑफ गॉड को यहाँ पर चैलेंज करने का। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा कमीना दिख रहा था। अगली पल आप इनसे चू के पीछे से एमसी बाहर निकलते हुए उस एम्पर तरफ देखते हुए उस एम्पर से कहने लगा, तो फिर क्या होगा आगो तुम मुझे भी यहाँ पर ऐड कर लो। वो सुनने के बाद वो एम्पर पहले थोड़ा शौक और हमारे एमसी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो एम्पर बहुत मुस्कुराते हुए हमारे एमसी तरफ देखते हुए हमारे एमसी से कहने लगा, और तुम अब कहाँ पर से बाहर निकल कर आ चुके हो या कुत्ते की तरह। अगो हम लोग यहाँ पर प्रिंसेस को मारने के साहस कर सकते हैं, तो फिर किस तरह से हम लोग तुम्हारे से एक खूबसूरत से देखने वाले लड़के से दौड़ने वाले हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये एम्पर यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर एमसी उस एम्पर की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुराकर उस एम्पर से कहने लगा, उयन ला इतने सालों से यहाँ पर एक फेक की तरह एक्टिंग करने के बाद क्या तुम्हें सच में लगता है तुम यहाँ पर एक असली ड्रैगन बन चुके हो। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर एमसी के फेस को बहुत ही अच्छी तरह से देखने के बाद एम्पर उयन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाकर एमसी पूछने, क्या तुम यहाँ पर कोई यांग हो? क्या तुमने वो साइव यानी पहले से मार नहीं डाला था? तो फिर तुम किस तरह से यहाँ पर जिंदा हो सकती हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यहाँ पे वेन को बहुत ज्यादा ही शौक लग चुका था हमारे एमसी को यहाँ पर देखने के बाद। अगली पर एमसी यहाँ बहुत ज्यादा स्पीड के साथ यहाँ पर वेन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर यहाँ पर वेन से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर वो साहू यहाँ से यहाँ पे रिवेंज को लेने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने अपनी एक ही शॉट स्ट्राइक की मदद से विन की शॉट को तोड़ने के साथ साथ उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा घाव भी दे दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर वे दौड़ के मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। वो यहाँ पर विन हमारी एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, कोई नहीं यार, असल में तुम इसके लिए गिर चुके हो। मेरा एस्केप रोड से वो भी बहुत ज्यादा लंबे वक्त से। सच में दोस्तों यहाँ पर वेन आई भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते यहाँ पर वेन आप एमसी कहते कि वही से उस पूरी एम्पियर पैलेस से बाहर जगह गिरता है। और फिर यहाँ पर वेन बहुत ज्यादा मुश्किल से खड़ा होते हुए खुद से कहने लगा, अब तो यहाँ पर गिर माउंटेन एग्जिस्ट करने वाला है। अब तो मुझे यहाँ पर फायर रोड का खत्म होने का कोई भी दौर नहीं है। अब तो मैं अभी इस एम्पियर पैलेस से भाग कर जा सकता हूँ। तो अब तो मैं जरूर यहाँ पर फिर से एम्पर बनने वाला हूँ। मैं सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्पर वेन थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था, लेकिन अगली को अपने सामने बहुत से सोल्जर के शोध को देने की बाद एम्पर वेन बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एम्पर वेन को यहाँ पर एमसी के दोनों सोल्जर ने पकड़ लिया था, जिसकी वजह से एम्पर वेन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, डैनियल क्वीन यांग, क्या हम लोग इस चीज को यहाँ पर रिकॉन्साइल कर सकते हैं? जब तो तुम मुझे नहीं मानने वाले हो, तो अब तो
मैं तुम्हें यहाँ पर अपना थ्रोन भी दे सकता हूँ। मैं जरूर तुम्हें यहाँ प्लेस के अंदर जितनी भी खूबसूरत लड़की है वो सब कुछ दे दूंगा। वो हम लोग देख पाते MC अभी एक सीरियस फेस बनाकर इस यहाँ पर विन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों यहाँ पर विन MC को भी अपने जैसा एक थार के आदमी सोच रहा है। अगली पर MC यहाँ प्रिंसेस चू यान की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू यान से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मेरा पहला प्रॉमिस था जो मैंने तुमसे किया था, अब उसकी जिंदगी तुम्हारे खुद के हाथों में है। जो सुन के हम लोग देख पाते हैं अभी प्रिंसेस चू यान बहुत ही कोल्ड पीस बनाकर एम्पर विन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एम्पर विन बहुत ही परेशान होकर प्रिंसेस चू यान की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू यान से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकती हो यहाँ पर। सच में दोस्तों यहाँ पर विन के अभी फात को शोषित हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं प्रिंसेस चू यान एम्पर विन पर अपनी शोध के साथ करने के लिए तोबा होती जॉर्ज दे जोर से चिल्ला को एम्पर विन से कहने लगा, हमारे बाकी सारे शब्द को तुम यहाँ वो बच्चा को रख सकती हो मेरे इंपियर फादर और बाकी 9 भाई बहनों के लिए और हमारे ग्रेट चू इंपियर क्लैन के 203 मेंबरों के लिए। सच में दोस्तों मुझे लग रहा है मिस चू का फैमिली पीसफुल कम्युनिटी को कुछ ज्यादा बेसी फॉलो कर रहा है, इसलिए इतने सारे मेंबर था उनकी फैमिली के अंदर वो हमें यहाँ पर जो खासा खून को बहते हुए दिखाया जाता है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं जो प्रिंसेस चू यान आप अपने शोध को अपने हाथ से नीचे फेंक देता है। और फिर MC आप देखते हैं प्रिंसेस चू यान थोड़ा सा मुस्कुरा कर MC कहने लगा, ऐसा कोई ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर इस पोजीशन के लिए मुझसे भी ज्यादा अच्छा तरह से सोते थे। जो सुनी की MC थोड़ा सा मुस्कुरा कर एम्पेस चू से कहने लगा कि तुम इस ग्रेट चू के एम्पेस बनने वाले हो और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू यान और MC दोनों ही दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं MC के स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ही दागोन पावर रिलीज होने लगा, जिस चीज को दिखाते MC थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, और मैं जरूर यहाँ पर कोई सान और हैबे नहीं बनने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जरूर आप एक ह्यूमन सोबेरियन बनने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर MC देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं MC के सामने MC के सारे सोल्जर झुक कर MC को गीत करते जोर से चिल्ला कहने लगा, ह्यूमन सोबेरियन ह्यूमन सोबेरियन ह्यूमन सोबेरियन। उसी वो हम लोग MC के पीछे प्रिंसेस चू यान को भी देख पाते हैं। और फिर प्रिंसेस चू यान थोड़ा सा मुस्कुरा कर MC तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार प्रिंसेस चू यान पीछे से MC को हाथ करते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर और थोड़ा सा शर्माते हुए MC कहने लगा, कोई आपने पहले से इस प्रिंसेस को पूरी तरह से टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इस एम्प्रेस के टेस्ट को एंजॉय नहीं किया है, क्या आपने ऐसा किया है? सिर्फ हम लोग देख पाते MC प्रिंसेस चू यान की इस तरह की बातों को सुन के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर प्रिंसेस चू यान MC हाथ को भागो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए MC तरफ देखते हुए MC कहने लगा, हमारा ग्रेट वेंजेंस आप पूरी तरह से एवेंज हो चुका है, मैं सच में यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। मिनिस्टर क्वीन हाजरात हम लोग जरूर जैनेल के बेहतर रोग को यहाँ पर उतारने वाले हैं। जो सुनने की बात MC यहाँ पर थोड़ा शौक और प्रिंसेस चू यान की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू यान कुछ ज्यादा बेसी खुश दिख रहा था। कोई इंसान बहुत ही गुस्से में एक इंपियर पेपर को जमीन पर फेंकते हुए जोर से चिल्ला और कहने लगा, अरे तुम सभी तेज हो यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते हैं एम्प्रेस बहुत ही गुस्से में बहुत से पेपर को जमीन पर फेंकते हुए जोर से चिल्ला कर अपने सारे मिनिस्टर से कहने लगा, एक मामूली सी दौड़ हुए और तुम लोग इस चीज को यहाँ पर मैनेज भी नहीं कर पा रहे हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं सारे मिनिस्टर अभी एम्प्रेस के सामने अपने सर को झुका कर बैठा हुआ था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहने की साहस नहीं कर पा रहा था। अगली पर यह मिनिस्टर थोड़ा सा परेशान होकर एम्प्रेस की तरफ देखते हुए एम्प्रेस से कहने लगा, इससे पहले वो यहाँ पर तो मिनिस्टर क्वीन था जिसने रेगुलेशन को बनाया था, हम लोग सिर्फ उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। जो सुन के एम्प्रेस अभी तक गुस्सा होकर उन मिनिस्टर से कहने लगा, मेरे ग्रेट हुए असल में क्वीन यांग के बिना पूरी तरह से खत्म होने वाला है। सच में दोस्तों एम्प्रेस वो यहाँ पर बहुत गुस्से में दिख रहा था। अगली पर एक लड़की आकर एम्प्रेस के साथ को गीत करते हुए एम्प्रेस से कहने लगा, तो मेजेस्टी प्लीज आपको अपनी दागोन बॉडी को इस तरह के सोते से मिटाने के लिए हार्म नहीं करना चाहिए। उसी वो उस लड़की को देखा तो ये राइटर हमसे कहने लगा, ये यहाँ पर असल में ब्लैक आइस गार्ड का कमांडर एमओ है। और फिर हम लोग देख पाते एमओ की इस बात को सुनने के बाद एम्प्रेस बहुत गुस्से में आग बबूल होते हुए जोर से चिल्ला कर एमओ से कहने लगा, मैं लगभग इसके बारे में भूल ही गया था, अगर तुम मुझे इसके बारे में मेंशन नहीं करती। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एम्प्रेस अभी बहुत गुस्से में दिख रहा था। अगली पर एम्प्रेस बहुत गुस्से में एमओ की तरफ देखते हुए एमओ से कहने लगा, तुमने पूरे ब्लैक आइस गार्ड को मोबिलाइज कर लिया है और 3 दिनों से अभी वहाँ पर खोज रहे थे, तो भी इसलिए तुम्हें अभी तो क्वीन यांग के कॉर्प्स नहीं मिला है। तो सुन के हम लोग देख पाते एमओ बहुत परेशान होकर अपने सर को झुकाकर एम्प्रेस से कहने लगा, ये चीज उसी वो वहाँ पर और एक लेके आते हुए अपने हाथ में अपने पाव को रिलीज कर एम्प्रेस की तरफ देखते हुए एम्प्रेस से कहने लगा, सिस्टर तुम यहाँ पर एमओ को इस चीज के लिए बिलीव नहीं कर
कर सकती हूँ। सच में दोस्तों ये लड़की यहाँ पर थोड़ा सा ताकतवर जरूर दिख रहा था और फिर वो लड़की अपने हाथ में अपने पार को दिखाते हुए एमपीएस शो की तरफ देखते हुए एमपीएस शो से कहने लगा, मैंने यहाँ पर एक इमोट डिविनेशन के मेथड को इस्तेमाल किया है और मुझे मालूम चला वो कोई नियांग यहाँ पर असल में मोड़ा ही नहीं है। अगली पर वो लड़की बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए एमपीएस शो से कहने लगा, उसकी जगह पर वो अभी हमारे वही स्टेट के नॉर्दर्न लैंड की तरफ जा चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये लड़की यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब उस लड़की इस बात को सुन के एमपीएस शो थोड़ा सा गुस्से में उस लड़की तरफ देखते हुए उस लड़की से कहने लगा, मिंग हुआंग तो फिर मुझे तुम्हें परेशान करना पड़ेगा वहाँ पर जाने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमपीएस शो बहुत ज्यादा फास्ते दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमपीएस शो बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला कर मिंग हुआंग से कहने लगा, हुइंगांग को किसी भी हाल में जिंदा यहाँ पे उसके डेड बॉडी को वापस जरूर ले आना। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ग्रेट ओई की जो इंपियर प्लेस है वो देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हमें एमसी और प्रिंसेस चू यान का सीन दिख रहा था। यहाँ पर हम लोग देख पाते एमसी और प्रिंसेस चू यान ने अपने अपने प्रेम पाली को पूरी तरह से खत्म कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। अगली पर एमसी वहाँ से उठती हुई प्रिंसेस चू यान से कहने लगा, जब तुम यहाँ पर जाग चुके हो तो फिर तुम्हें आप सोने की नाटक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर प्रिंसेस चू यान थोड़ा सा परेशान होकर और थोड़ा सा शर्मा तो एमसी तब दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते प्रिंसेस चू यान थोड़ा सा परेशान होकर एमसी तब देखते हुए एमसी कहने लगा, क्या ये चीज सिर्फ इसलिए नहीं हो रहे, आप इस कंकोबाइन को कुछ ज्यादा ही बेसी यहाँ पर परेशान कर रहे थे। यहाँ तो भी आपने मेरे रोग को भी इस तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो फिर किस तरह से मैं आप कोर्ट को यहाँ पर अटेंड कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू यान अभी बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस चू यान अचानक से आप एमसी के चेस्ट पर बाइट करने लगा, जिस चीज को देखने की एमसी बहुत ज्यादा परेशान होकर प्रिंसेस चू यान से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर कोई कुत्ते हो। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा फानी दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर ग्रेट चू के इंपियर प्लेस का सीन दिख रहा था। यहाँ पर कुछ मिनिस्टर एक दूसरे से बात कर रही थी। आप उनमें से एक मिनिस्टर कहने लगा, उनका इतना साहस भी कैसे हुए, ऐसे की बात आपने पहले ही दिन में एम्पियर कोर्ट के अंदर लेट कर आने का। उसी वो और एक मिनिस्टर यहाँ पर कहने लगा, ये चीज यहाँ पर कोई मामूली दी बुचारी नहीं है, वो भी इनर कोर्ट के अंदर हम सभी को इस चीज को बहुत ही अच्छी तरह से क्रैक डाउन करना चाहिए। सच में दोस्तों ये सब मिनिस्टर अभी खुद को कुछ ज्यादा बेसी समझ रहा था। अगली पर उनमें से और एक मिनिस्टर एक दूसरे मिनिस्टर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मैंने सुना है यहाँ पर एक खूबसूरत लड़का है जिसने एमपीएस को बहुत ज्यादा बीएच कर चुका है, वो सच में मरना डिजर्व करता है। सच में दोस्तों ये आदमी असल में यहाँ पर एमसी को खत्म करना चाहता है। और फिर वो आदमी जोर से चिल्ला कर बाकी सारे मिनिस्टर से कहने लगा, इस खूबसूरत लड़के को अभी इम्पीच करना पड़ेगा हमें इनर कोर्ट को दी बेचैन करने के लिए और मोनार्च को इस तरह से दूष करने के लिए जिसके वजह से उन्होंने मॉर्निंग असेंबली को पूरी तरह से मिस कर दिया है। सच में दोस्तों ये मिनिस्टर अभी खुद को कुछ ज्यादा बेसी समझ रहा है, वो यहाँ पर असल में हमारे एमसी को मारना चाहता है। प्रिंसेस चू यान अभी एमसी से अपनी सिंहासन में बैठा हुआ था और प्रिंसेस चू यान एमसी ताप देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये सब कुछ यहाँ पर कोई नियम के वजह से हो रहा है, उसने मुझे पूरी रात बहुत ज्यादा परेशान किया है, इसके वजह से मैंने आज मॉर्निंग कोर्ट के सेशन को पूरी तरह से मिस कर दिया है। वो एमसी प्रिंसेस चू यान के ताप देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा, क्या मैंने चू यान को यहाँ पर सेदूस किया है, वो खुद यहाँ पर मुझे पेशता कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी और प्रिंसेस चू यान एक दूसरे से देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। आप एमसी ताप देखते हुए वो मिनिस्टर अपने मन में कहने लगा, मैं सिर्फ इस टॉपिक को इस्तेमाल कर रहा था एक पॉइंट को बढ़ाने के लिए, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था उन लोगों के पास असल में सच में एक एफआईआर भी चल रहा है। अगली पर वो मिनिस्टर एमपीएस चू की तरफ देखते हुए एमपीएस चू से कहने लगा, टेमलेस योर मेजेस्टी, आप अभी थ्रोन को हासिल किया है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर एक खूबसूरत लड़की के पीछे घूम रही है, मुझे दोहरे ग्रेट चू आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। सच में दोस्तों इस मिनिस्टर को मालूम ही नहीं ये अभी किसके बारे में बात कर रहा है। और फिर उस मिनिस्टर की बात को सुन के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस मिनिस्टर की तरफ देखते हुए उस मिनिस्टर से कहने लगा, राइजिंग और विनिंग ऑफ द कंट्री इंपीरियल सेंसर जाओ, क्या आप यहाँ पर कुछ ज्यादा दूर तो नहीं जा रहे हैं। आखिर रात एमपीएस और मैं यहाँ पर सिर्फ किस तरह से ग्रेट चू को गवर्न करना है इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसी वो प्रिंसेस चू एमसी तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, क्राउन प्रिंस को जल्दी से एस्टेब्लिश करना, ये भी यहाँ पर किस तरह की क्रांति को गवर्न करना है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों प्रिंसेस चू यान यहाँ पर कुछ ज्यादा बेसी आगे की बातों के बारे में सोच रहा है। अगली पर एमसी आप सामने तरफ देखते हुए हर एक मिनिस्टर से कहने लगा, कोई की और चू की जो टेरिटोरी है वो पूरी तरह से इंटरलॉक है, हम लोग एक दूसरे से फाइट करें यहाँ पे नहीं, ये चीज किसी भी तरह की कैलकुलेशन के अंदर नहीं आ सकता है।
और भी एमसी थोड़ा सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए हर एक मिनिस्टर से कहने लगा, ये सच में एक क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पर एक विलेज को तुम्हारे शहर के 3 फीट ऊपर रख दिया गया है और हमें किसी भी हालत में खुद को गार्ड करना ही पड़ेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर एमसी अपने हाथ में सिस्टम बैलेंसिंग को सामान करते थोड़ा सा मुस्कुरा सामने तरफ देखते उन सभी मिनिस्टर से पूछने लगा, क्या तुम्हें लग रहा है मेरी बातें पूरी तरह से एम्प्टी टॉक है? और भी एमसी यहाँ पर सिस्टम बैलेंसिंग कॉस्पो को सामान करते जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये झुके रिपीटिंग कॉस्पो है, एक ऐसा रियाद है जिसे अभी पूरी आर्मी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अगली पर एमसी आप उस कॉस्पो को सामने तरफ कर उसे चलाते हुए जो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अब इसे देखो ये क्या चीज है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस कॉस्पो के अंदर से एक एरो बाहर निकल को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ सामने तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो एरो अब आगे जाकर एक पिलर के आर पार होते जिसे देखने के बाद एक मिनिस्टर तुरंत को जोर से चिल्ला कहने लगा, इसकी एक क्यूजियल शॉट यहाँ पर 1000 साल पुराना आयरन उद को प्यार कर सकता है। इस सच में यहाँ पर एक खतरनाक चीज है जैसा वो इसके बारे में बात कर रहा था। सच में दोस्तों यहाँ पर हर एक मिनिस्टर बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था। और फिर एमसी आप थोड़ा से नीचे तक आगे बढ़ते उन सभी मिनिस्टर से कहने लगा, अगर मैं सच में इस चीज से किसी भी इंसान को हिट करता हूँ तो भी उसका सच में बहुत ज्यादा चिट्ठी उड़ने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट तो राइट को पूरी तरह से स्कैटर करने के लिए क्या ऐसा नहीं है। मैं अभी यही सोच रहा हूँ इस डिवाइन आर्टिफिस के लिए यहाँ पर कितना प्राइस को हमें पे करना चाहिए। अगली पर एमसी या मिनिस्टर चाहो देखते हुए उसे एक मैप दिखाते हुए उससे कहने लगा, मैंने पहले से पूरे गिर चुके आर्मी को यहाँ पर झुके रिपीटिंग कॉस्पो को इक्विप कर दिया है। अगर स्टेट तो वो अपनी ट्रूप को भेजता है हमें इन्वेट करने के लिए, तो फिर मैं जरूर इस चीज को श्योर करने वाला हूँ उनमें से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी की इस बात को सुनने के बाद मिनिस्टर झाओ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एमसी यहाँ मिनिस्टर झाओ की तरफ देखते जोर से चिल्ला कर मिनिस्टर झाओ से कहने लगा, एम्पियर सेंसर झाओ क्या ये चीज जहाँ भी ऐसा है, मैं यहाँ पर सिर्फ बोस्ट कर रहा हूँ। तो सुन के मिनिस्टर झाओ एमसी को गीत करते कहेगा मैं सच में दोस्तों इस सीन की याद है मिनिस्टर झाओ अभी शाहरुख खान बन चुका था, बिल्कुल हकला रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एक इंसान बाहर से बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, ये सिर्फ यहाँ पर कुछ छोटे से पालो तरीके और ये चीज काफी है, तुम सभी को इस तरह से दौड़ने के लिए मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सिर्फ हम लोग देख पाते उस इंसान से अपने पेशा को रिलीज करने की वजह से यहाँ पर मौजूद हर एक मिनिस्टर का हालत बहुत ज्यादा बुरा होने लगा था। और फिर एमसी उस इंसान की आवाज को सुनने के बाद जोर से चिल्लाकर उस इंसान से पूछने लगा, कौन हो तुम यहाँ पर? सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी थोड़ा सा शौक जरूर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते मिस मैंग यहाँ पर आकर एमसी तब देखते जोर से चिल्लाकर एमसी कहने लगा, अभी यहाँ पर सिर्फ कुछ ही दिनों का वक्त बीता है जब हम लोग आखिरी बार यहाँ पर मिले थे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर मिस में एमसी तब देखती थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, क्या चांसलर कोई नीति जल्दी मुझे भूल चुका है? उसी पर मिस मैंग को देखते हुए आयतर हमसे कहने लगा, ग्रेट वॉर की फीमेल गॉड ऑफ वॉर है, इसका नाम यहाँ पर ऊ लिनफेंग है। और दोस्तों मिस से वो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और मिस ओ के इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।